तो आज के इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसे बंदे को जो एक लड़की को $1 मिलियन दे देता है बस उसे पटक के पेलने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं उस बंदे को उसकी पेंसिल इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि उसके बाद से वो उसी की पेंसिल से अपने आप को रंगने लगती है। और इसके साथ साथ क्या क्या कहाँ कैसे कैसे क्यों क्यों और किस किस पोजीशन में होता है ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। खैर आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है इंडिसेंट प्रपोजल, जो की रिलीज हुई थी ईयर 1993 में। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक मैरिड कपल दिखाया जाते हैं जिसमें लड़के का नाम मुरमुरा और लड़की का नाम सीलन फफूंदी होता है। इन लोगों की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी लव मैरिज कर रखी है। इसके साथ साथ बस इनका एक ही ड्रीम है जो कि इनका ड्रीम हाउस है। लैंड ये ऑलरेडी खरीद चुके हैं और उस पर ड्रीम हाउस बनाने के लिए इन्होंने लोन भी ऑलरेडी ले लिया है। कुछ समय के बाद इनका ये घर बनने का काम भी स्टार्ट हो जाता है, पर इसी बीच छोटी सी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज्यादा गिर जाती है, जिस वजह से ये बैंक को उनका डेब्ट सही समय पर नहीं दे पाते हैं और बैंक इनका लैंड बेचना चाहती है। जिस बात को लेकर के अपना मुरमुरा बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है और इसी चलते एक दिन वो अपने बच्चे कुछ पैसों को लेकर के अपनी किस्मत आजमाने के लिए पास के एक कसिनो में चला जाता है, ये सोचकर कि शायद हो सकता है पैसे बढ़ जाएं तो उससे मैं डेब्ट भी चुका दूंगा और जो मेरा ड्रीम हाउस है वो भी बन जाएगा। खैर अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वो एक कसिनो में पहुंच गया है और वो यहाँ पर अपना गेम वगैरह खेल रहा है। दूसरी तरफ उसकी वाइफ अर्थात अपनी सीलन फफूंदी उसी कसिनो के नीचे वाली शॉप में एक ड्रेस देख रही थी। हालांकि उसे वो ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो उसे ट्राई भी करती है, पर उसका प्राइस इतना ज्यादा था कि वो उसे पे नहीं कर सकती थी। खैर यहीं पर हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि उसे तब से देख रहा था। इसका नाम है खसखस गोपी। एक्चुअली उसे वहाँ पर खड़े होते हुए देख करके अपने भैया जी भी वहाँ पर खड़े हो गए थे और इस प्रकार हम देख पा रहे थे कि वहाँ पर टोटल 3 लोग खड़े थे। अब जब 3 लोग खड़े हो गए हैं तो अपने भैया जी किसी भी तरह से उसकी हेल्प करना चाहते थे, जिस पर उसकी हेल्प के लिए वो कहते हैं कि तुम इस ड्रेस को खरीद लो, मैं इस ड्रेस के पैसे तुम्हें दे दूंगा। लेकिन सीलन फफूंदी उनके इरादों को समझ जाती है, जिस वजह से वो उनकी ड्रेस लिए बिना ही वहाँ से उन्हें उल्टा सीधा बोलकर चली जाती है। ऊपर हम अपने मुरमुरा को देख पाते हैं जिसकी किस्मत सच में काम कर गई, क्योंकि यहाँ पर वो अपने थोड़े से पैसों की हेल्प से इतना अच्छा गैम्बलिंग करता है कि वो काफी सारे पैसे अर्न कर लेता है और इस बात से वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन दूर खड़ा अपना खसखस गोपी जब सीलन फफूंदी को देखता है तो उसे जलाने के लिए सीलन फफूंदी मुरमुरा के साथ चुम्मा चाटी करने लगती है। खैर इसके अगले ही दिन हम एक बार फिर से देख पाते हैं अपना मुरमुरा एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाने आया है। लेकिन मेरे भाई किस्मत और गणित इतनी जल्दी किसी को नहीं मिलती और जब मिल जाए तो उसी दिन अच्छे से ले लेना चाहिए, अगली बार की कोई गारंटी नहीं होती। और ठीक यही गलती कर गए अपने मुरमुरा, क्योंकि आज उनकी किस्मत घंटा वर्क नहीं करती और इस वजह से जितनी भी उन्होंने कल कमाए थे उतनी उनको देनी पड़ जाती है। अब इनके पास घंटा कुछ बचा तो है नहीं, इसलिए ये वहाँ से जाने लगते हैं, परंतु इतने में ही उन्हें पास के टेबल से बहुत सारी भीड़ नजर आती है, जिसको हटाने पर पता चला कि यहाँ पर अपना खसखस गोपी बैठा है जो कि ऑलरेडी मिलियंस हार चुका है और ये सभी लोग उसकी बैट देखने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। अपना खसखस गोपी जब सीलन फफूंदी को देखता है तो उसके हस्बैंड अर्थात मुरमुरा से परमिशन मांगता है कि खसखस बूंदी को अलाउ कर दे बस एक बार उसकी चाल चलने के लिए। हो सकता है सीलन फफूंदी उसके लिए लकी हो, जिस पर अपना मुरमुरा भी अलाउ कर देता है और अपनी सीलन फफूंदी भी उसकी चाल चल देती है। हालांकि स्टार्टिंग में तो वो हार जाती है, पर इसके बाद अपना खसखस गोपी पूरा 1 मिलियन लगा देता है, वो भी सिर्फ एक नंबर पर। हालांकि सीलन फफूंदी की भी बहुत ज्यादा फट रही थी, लेकिन खसखस गोपी ने कहा है तो वो भी लगा देती है और फॉर्चुनेटली इस बार वो जीत जाता है, जिस पर वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इस बात की खुशी के लिए वो सीलन फफूंदी और मुरमुरा को अपनी तरफ से ट्रीट देना चाहता था, जिस पर वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आज की रात वो होटल में ही रुके। जिसके बाद वो उनके लिए एक अच्छे से रूम का इंतजाम भी करता है और ना सिर्फ रूम देता है, इसके बाद वो सीलन फफूंदी को वही ड्रेस देता है जो कि वो कल देख रही थी। जिसके बाद वो उसी ड्रेस को पहन करके अपने हस्बैंड मुरमुरा के साथ नीचे उसके साथ डिनर करने आती है और इस बीच उनकी बातें ऐसी पहुंच जाती हैं जिसपे खसखस गोपी कहता है कि पैसों से आप इंसानों को भी खरीद सकते हो, परंतु इस बात के लिए अपनी सीलन फफूंदी साफ साफ मना कर देती है। जिस पर अपना खसखस गोपी कहता है कि मैं तो रोज ही खरीदता हूँ और चाहो तो मैं तुम्हें भी खरीद कर दिखा सकता हूँ। ये बात उनके ईगो पर लग जाती है और वो कहते हैं कि तुम मुझे कभी नहीं खरीद सकते। जिस पर खसखस गोपी मुरमुरा से कहता है तुम अपनी वाइफ को एक रात के लिए मुझे दो, इसके बदले मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा। ये बात जैसे ही अपनी सीलन फफूंदी सुनती है वो उससे कहती है कि मेरा हस्बैंड कभी इस बात के लिए मानेगा ही नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर मुरमुरा इस बात के लिए उसे मना कर देता है और ये लोग उन्हीं बातों को लेकर के सोचते रहते हैं। जिस पर अपनी सीलन फफूंदी आधी रात में मुरमुरा से कहती है कि मुझे लगता है कि शायद खसखस गोपी सही कह रहा था, आखिर एक रात की ही तो बात है ना, इसके बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिल रहे हैं, इससे हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। और उसकी ये बात सुन करके अपना मुरमुरा भी एट लास्ट मान ही जाता है, पर उसके पैसे कहीं फंस न जाए इसलिए वो पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा करके खसखस गोपी से साइन करवा लेता है। जिसके बाद उसी रात मुरमुरा अपनी वाइफ सीलन फफूंदी को खुद ही छोड़ने जाता है। हालांकि उसकी फटी हुई गणित की कंडीशन हम उसके चेहरे पर साफ साफ देख सकते हैं, परंतु पैसे का मोह ऐसा है ना बाबू कि ना चाहते हुए भी इंसान
इंसान कर ही लेता है। खैर यहाँ तो करवाने की बात है तो करवा भी लेता है। तो उस रात अपना खसखस गुप्पी सीलन फफूंदी को पटक के पेलता है और कहीं न कहीं हम देख पाते हैं कि अपनी सीलन फफूंदी इस चीज को काफी एंजॉय भी करती है। खैर पिलाई हो चुकी है, अब बारी है पेमेंट की, तो पेमेंट भी इनको मिल ही जाती है। जिसके बाद ये लोग सीधा जाते हैं बैंक में वो पैसे दे करके अपनी लैंड को छुड़वाने के लिए। पर यहाँ पर पहुंच करके उन्हें पता चला कि उनकी लैंड तो ऑलरेडी बिक चुकी है। ये बात सुनकर के अपने मुरमुरे को बहुत गुस्सा आता है कि बैंक ने बिना उसके बताए ही लैंड क्यों बेच दी। जिस पर वो बताते हैं कि आपकी इंस्टॉलमेंट काफी लेट हो रही थी, इस वजह से हमें बेचना पड़ा। बेचारी सीलन फफूंदी भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है कि लो गड्ढे की खुदाई तक करवा ली लेकिन फिर भी हमें लैंड न मिल पाई। जिसके बाद सीलन फफूंदी ट्राई करती है पता करने का कि उस लैंड को किसने लिया है ताकि वो उससे ही खरीद सके। और यहाँ पर उसकी फटके 4 हो जाती है जब उसको पता चला कि उसकी लैंड किसी और ने नहीं बल्कि अपने ही खसखस गोपी ने खरीदी है। ये देख करके उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा वहीं पहुंच जाती है जहाँ पर खसखस गोपी अभी कोई मीटिंग में था और वहाँ जा करके हंगामा करने लगती है। जिस पर अपना खसखस गोपी उसे किसी तरह से कोपचे में लाता है और यहाँ ला करके उसे समझाता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जिस पर वो अपनी बात बोलती है तो इस पर अपने खसखस गोपी ने कहा कि लैंड लेना कोई जुर्म तो नहीं है, मेरा उसमें इंटरेस्ट आया और मैंने वो लैंड ले ली। यहाँ पर दूसरी तरफ हम तूतिया के नंदन मुरमुरा को देख पाते हैं जिसके मन में कहीं न कहीं ये बात चल रही थी कि अपनी सीलन फफूंदी ने खसखस गोपी के साथ कहीं इसलिए तो टपाटप कार्यक्रम नहीं किया है कि वो उसे पसंद करती है और यहाँ पर मेरा तूतिया काट दिया हो। और इसी बीच वहाँ पर सीलन फफूंदी भी आ जाती है जिसका मूड ऑलरेडी गर्म था अपने खसखस गोपी की वजह से और इन दोनों के बीच थोड़ी सी फाइट हो जाती है। जिस पर अपना मुरमुरा कहता है कि मुझे पता है तुम्हें खसखस गोपी पसंद है। ये बात सीलन फफूंदी को बहुत ज्यादा बुरी लगती है कि उसने इतना सब कुछ करवाया सिर्फ उसके ड्रीम लैंड को पाने के लिए और यहाँ पर वो उसी को ब्लेम कर रहा है, इवन उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठा रहा है। जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे छोड़कर चली जाती है। और अब जब ये लोग अलग अलग रहने लगे हैं तो अपना खसखस गोपी सही मौका देख करके वहाँ जाता है जहाँ पर सीलन फफूंदी जॉब करती है और यहाँ पर उसके बॉस के थ्रू प्रेशर दिलवा करके उसे जबरदस्ती किसी तरह से एक अपार्टमेंट में ले आता है और यहाँ ला करके वो उसे अपनी चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी और दुख भरी बातों से बाटली में उतार लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं अपनी खसखस गोपी को उससे प्रेम हो जाता है और जिसके बाद से अब अपनी सीलन फफूंदी खसखस गोपी के साथ ही रहती है। और ये बात जब अपने मुरमुरा को पता चलती है तो उसे खसखस गोपी पर बहुत गुस्सा आता है और एक दिन वो उससे लड़ने के लिए उसके पास पहुंच जाता है लेकिन खसखस गोपी उसकी अच्छे से गणित तुड़ाई करवा देता है जिस वजह से अपने मुरमुरा को आया क्रोध और उसने कहा भग चादर चोर। और यहाँ पर आप साक्षात अपने मुरमुरा भैया के अंदर राजकुमार भैया वाला चेहरा देख सकते हो। मतलब वो भी कह रहे हैं ठुकरा के मेरा प्यार अब इंतकाम देखेगी। और भैया जी इनका रेवोल्यूशन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आपने अपनी यूट्यूब वीडियो में देखा होगा कि अभी तक भिखारी थे और जैसे ही लड़की ने धोखा दिया अपने आप ही मेहनत करते करते करोड़पति बन गए। अगर इस हिसाब से देखा जाए ना गुरु तो मैं न जाने कितनी बार करोड़पति बन चुका होता। खैर क्या ही करे, लॉजिक की मैया दैया तो इन्होंने पहले ही लगा दी है तो अब लॉजिक ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ समय के बाद अपना मुरमुरा सच में बिलियनियर बन जाता है और एक दिन जहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग आकर के डोनेशन दे रहे थे तो अपनी सीलन फफूंदी और खसखस गोपी भी वहाँ पर डोनेशन देने आए थे परंतु उनका डोनेशन उन सभी लोगों में से सबसे ज्यादा था। इतने में ही एंट्री होती है अपने मुरमुरा की जो कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगे वाले रेवोल्यूशन पर है तो वो आकर के सबसे ज्यादा डोनेशन देता है। ये देख करके खसखस गोपी की फटके 4 हो जाती है कि अबे इसको तो 2 दिन पहले कंटाम मारे थे, आज तो इसने मेरी कुछ और ही मार ली। और यहाँ पर अपने सीलन फफूंदी भी ये देख करके बहुत ज्यादा दुखी होती है कि उसके बाबू को उसने ऐसे कैसे छोड़ दिया। जिसके बाद उसका बाबू उसके पास आकर के उससे डाइवोर्स पेपर साइन करवाता है। और जब खसखस गोपी और सीलन फफूंदी घर जा रहे थे तो यहाँ पर अपने खसखस गोपी को रियलाइज होता है कि जो सीलन फफूंदी है अब वो उसके साथ खुश नहीं है, उससे अपने बाबू की याद सता रही है। जिस पर वो उसे जाने देता है और उसके जाने के बाद उसका ड्राइवर ठीक वैसे ही पूछता है जैसे अपने बॉलीवुड में पूछा था, जिस पर रिप्लाई भी वही मिला कि अबे मोहब्बत थी तो जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। ठीक यही वाला रिप्लाई अपना खसखस गोपी देता है। और मूवी के एंडिंग में हम सीलन फफूंदी को देख पाते हैं जो कि मुरमुरा के पास वापस आ गई है और उससे अपनी गलतियों की माफी मांग करके उसके साथ ही रहने लग जाती है। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। खैर कुछ भी कहो, पूरी मूवी में अगर किसी ने एंजॉय किया है तो वो सीलन फफूंदी ने। मतलब कल तक बाबू गरीब था तो एक बार की लड़ाई में तुम उसके पास से वापस चली आई और तुमने घंटा कोशिश भी नहीं की एक दूसरे की बातों को समझने की या अपने मैटर को सुलटाने की, क्योंकि तुम्हें पता था कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक बंदा है जो तुम्हारी लेने के लिए बैठा हुआ है और उसके पास तुम जाओगी तो वैसा ही पैसा मिलेगा। लेकिन अगले ही पल जब तुम्हारा बाबू जो कि कल गरीब था वो ठुकरा के मेरा पैर इंतकाम देखेगी वाले सीन में आने के बाद अमीर हो गया तो तुम्हें अब ये गरीब बंदा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और पैसे देखने के बाद तुम्हें तुम्हारे बाबू की